ये श्री तुलसीदास जी की पत्नी, तुलसीदास जी का नाम उस समय राम बोला, विवाह हुआ था और ये पत्नी से इतना प्रेम करते थे। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणा। पत्नी ने तन तपायो परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणा। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। एक बार तुलसीदास जी राम बोला आए अपने गृह में, घर में पूरा काज करके, लेकिन घर में पत्नी को नहीं देखा। पत्नी कहीं जा चुकी थी। कामी राम बोला द्वार सांझ पड़े खोला, सुन देखी गृह डोला दुखी नारी के बिन दुखी। नारी के नारी पर्ची रख गई पत्नी कि मैं मायके जा रही हूँ, पिताजी आए हैं लिवाने, तो आप चिंता मत करिएगा। अब तो इनका मन ना लगे बिना पत्नी के। भई त्रिविध सुहाई घन घाटा घिर आई, युग सम दुखदाई ताही बीते पल छीन। ताही पीत पर ताही पीत पर। एक एक क्षण भी युगों के समान बीत रहा। तभी तो तुलसीदास जी ने तुरंत अपना सामान लगाया और उसी समय पहुंच गए ससुराल। लेकिन बीच में नदी पड़ती है, नदी को पार कैसे करें? कोई नाव दिख नहीं रही है, रात का समय है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिख रहा है जिससे मदद मांगे। तभी एक मुर्दा दिखा, ऊपर तैर रहा है नदी के, लेकिन प्रेम में इतने पागल कि इन्हें पता ही नहीं चला वो मुर्दा है। मुंह मानो पकड़, ये मुर्दे को नाव समझकर इस पार आ गए। अब इतनी रात को घर कैसे जाएं पत्नी के? तो ऊपर एक रस्सी लटक रही थी, था असली में सांप। इन्हें रस्सी दिखाई पड़ी। धन्य है लोगों को रस्सी में सांप दिखता है, हमारे तुलसीदास जी को सांप में भी रस्सी का दर्शन हो जाता है। तुलसीदास जी ने तुरंत पकड़ा और पत्नी के पास आ गए, पत्नी के रूम में। अब पत्नी ने कहा आप कैसे आ गए? तुलसीदास जी ने कहा मुँह मानव पकड़, मानव पकड़ आयो सरिता को तर, आयो सरिता को रज जानी विषधर, जानी विषधर, रज जानी विषधर, चढ़ी आयो तेरे भौं, चढ़ी आयो तेरे। पत्नी ने कहा धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया को, कहत हिया भर आयो पायो पति परिणा। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणा। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणा। पत्नी को लगा रत्नावली जी को इतना प्रेम और हमसे। लेकिन एक बात कही कि जैसी प्रीत करी पति हमसो, हरि सो क्यों ना कियो। चले जाते वैकुंठ लोक में, जहाँ हरि को दरबार लग्यो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे, भज मन सीताराम तो कहोगे, भज। तभी कहा कि ऐसा प्रेम भगवान से होता तो न जाने कहां पहुंचते महाराज। और पत्नी ने फटकार लगाई, और पत्नी की जो फटकार सुनी, ऐसे ही ज्ञान हो गया। अब सोचने लगे कुछ नहीं है, ये सब को त्यागना चाहिए। तो पत्नी के उपदेश,
पत्नी के उपदेश, और पत्नी के उपदेश से इन्हें वैराग्य हुआ और आज श्री तुलसीदास जी तुलसीदास बने। तो ये कथा, और इसके बाद ये आते हैं तो दीक्षा ली गुरुजी से। फिर गुरुजी से दीक्षा लेकर फिर विद्वान तो है ही भाई, बचपन में ही बहुत विद्वत्ता इनके पास। तो इसके बाद इन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम तुलसीदास जी कहते हैं संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। इस ग्रंथ का नाम इसी में रख दिया रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नाम, रामचरित मानस हरि नाम, हे रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइया पाइया विश्राम, चरितमान 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 रामचरितमानस रामचरितमानस। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस, जिसे सुनकर सुनत श्रवण पाई विश्राम, हृदय में विश्राम हो जाए, ऐसा यह ग्रंथ। किसी ने कहा बाबा और सबने तो रामायण बनाई और आपने रामचरितमानस। प्रायः जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं सबका नाम रामायण ही है। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, इन सब का नाम रामायण। लेकिन तुलसीदास जी अपने ग्रंथ का नाम लिखते हैं रामचरितमानस। का बाबा इन दोनों में अंतर क्या है सो तो बताओ। तुलसीदास जी ने कहा कि रामायण माने राम आयन, राम जी का घर। सबने तो राम जी का घर यानी राम जी का मंदिर बनाया। फिर बाबा आपने क्या बनाया? कहा हमने तो मान सरोवर बनाया। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है सो तो बताओ। तुलसीदास जी ने कहा अंतर यही है कि मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है, मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है।